Hello everyone. Today we are starting our new unit, that is polarization. So this is our lecture number 1 for this unit. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topic. It's first is this introduction, that is what is polarization, and also its types of polarized light, and one more topic, that is polarizer and analyzer. Okay, polarizer and analyzer. So now we are proceeding to our first point, that is what is polarization. What do you know about the polarizer and polarization process? Okay, now proceed to our first slide. First of all, its introduction is includes what is light. Okay, so according to Maxwell, okay, मैक्सवेल इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो मैक्सवेल ने क्या बताया चीज़ क्या है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मीन्स लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं. ओके, तो क्यों बोलते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उससे क्यों बोलते हैं? ओके, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि उसमें दोनों कंपोनेंट्स रहते हैं. उसके नाम में ही दिया गया है, नाम नेम इटसेल्फ गिविंग सम इन्फॉर्मेशन, दैट इज इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लाइट के अंदर. ओके, तो कैसे प्रेजेंट होते हैं? ओके, वो यहाँ पे दिया है. यहाँ पे जो वर्टिकल वेव दिखा है, मतलब ऊपर के साइड में जो ऐसे ऐसे के वेव्स है. ओके, तो वो एक्चुअली है हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो हॉरिजेंटल दिखाया गया है, ओके, ऐसे ऐसे, ओके, वो कौन सा है? वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है. ओके, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है. तो लाइट में ये दोनों चीज़ें रहती है, और दोनों क्या रहते हैं? दोनों भी परपेंडिकुलर रहते हैं, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर रहते हैं, और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर रहेंगे. ओके, एक नीचे के साइड से एक ऊपर के साइड से परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये चीज़ होती है एक्चुअली लाइट में कि उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रहेंगे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे. ठीक है, यहाँ पे दिया है, देखो, इसका जो क्रेस्ट है और यहाँ पे क्रेस्ट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली रहता है हमारा वेवलेंथ. ओके ना, ये हमें मालूम है. नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है पॉइंट, फर्स्ट हो गया. सेकंड देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ वेरिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें एक्चुअली क्या रहता है कि एक चेंजिंग, ओके, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो रहता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं. मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड एक्चुअली चेंज होते रहता है. यहाँ पे हमने देखा है, देखो, ये वेव्स वैसे ही फाउंड करते हैं ना, वेव्स के अंदर होता है तो यहाँ पे वाइब्रेशंस होते रहते हैं. ये जो है दिखा रहे, ये एक्चुअली ऐसे कंपोनेंट रहते हैं. ओके, एक दूसरे को. तो ये क्या होता है एक्चुअली, कम ज़्यादा होते होते ऐसा वेव फॉर्म करते हैं. ओके, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये एक्चुअली ये चेंजिंग है. ओके ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड वाले. और जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, हमने ये दिखा हुआ है. देन नेक्स्ट क्या है कि द ऑप्टिकल फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो क्या है, जो ऑप्टिकल फिनोमिनास है, ओके, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिनास. ओके, तो ये इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही लगता है. ओके, मैग्नेटिक हम नहीं यूज़ करते वहाँ पे. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ें, ऑप्टिक्स की चीज़ें. नाउ the phenomenon of interference and diffraction confirms that the light is a form of wave motion but does not talk about nature of the wave. तो मतलब जो हमने देखा था, डिफ्रैक्शन देखा था, इंटरफेरेंस देखा था, तो वो एक्चुअली ना कंफर्म करता है कि लाइट जो है वो एक्चुअली वेव मोशन करती है, एक्चुअली वेव की जैसा वो बिहेव करती है. ओके, बट इट डज नॉट टॉक अबाउट दी नेचर. वो वेव का जो नेचर है उसके बारे में नहीं टॉक करती कि वो एक्चुअली वेव कैसे फॉर्म हो रही, मतलब कैसे उसके वाइब्रेशंस है, वैसे उसके बारे में वो एक्चुअली वहाँ पे हमें नहीं बताता. हाउएवर द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव इज डेमोन्स्ट्रेटेड ओनली बाय पोलराइजेशन. तो ट्रांसवर्स वेव जो रहते हैं, ट्रांसफर नेचर मतलब क्या रहता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को जो परपेंडिकुलर जो वेव्स रहती है उसी को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो, डायरेक्ट पोलराइजेशन में. तो ये चीज़ रहती है कि
हमें ये यहाँ पे पोलराइजेशन से पता चल रहा है, हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जो ट्रांसफर नेचर रहता है लाइट का वो हमें दिखता है। ओके, इससे सो दिस इज इंट्रोडक्शन। अभी और कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। अभी क्या पोलराइजेशन के बारे में सुनते हैं। अभी लाइट तो हमने देख लिया, तो पोलराइजेशन जो है वो एक्चुअली किसने डिस्कवर किया? ओके, तो इसका नाम है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज बार्थोलिनस, एंड इन दी 1669। ओके, 1669 में एक्चुअली उसने डिस्कवर किया एंड वॉज इन्वेस्टिगेटेड इन डिटेल बाय हाइगेन, ब्रूस्टर, फ्रेस्नेल एंड मैटिस। और उसका बाद में डिटेल में जो स्टडी किया, ओके, इन्वेस्टिगेशन की उस पर, वो किसने किया? हाइगेन ने, ब्रूस्टर्स ने, देन फ्रेस्नेल मिलेगा एंड मैटिस। ओके, ये सब ने। द पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द, पोलराइजेशन का डेफिनेशन दिया है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ ए सिमेट्री ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब क्या है ये एक्चुअली, क्या हो रहा है कि जो हमारा लाइट है, ओके, जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में एक्चुअली हमारे क्या होंगे? वाइब्रेशंस होंगे। ओके, सिमेट्री में वाइब्रेशन होंगे। सिमेट्री मतलब क्या? सब साइड में सेम सेम। मतलब यहाँ पे अगर एक कंपोनेंट जा रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे होगा। ऊपर अगर एक वाइब्रेट हो रहा है तो नीचे भी वाइब्रेट होगा। इधर एक हो रहा है तो ये साइड भी एक वाइब्रेट होगा। इधर हो रहा है तो इधर भी एक, मतलब सिमेट्री हो रही है। ओके, मतलब सर्कुलर जैसा। तो यहाँ पे जो दिखा है वो सिमेट्री ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो ये एक्चुअली यहाँ पे अनपोलराइज्ड बता रहा है, बट हमें पोलराइजेशन का ऐसा नहीं है। पोलराइजेशन सिमेट्री बता रहा है, लेकिन वो किसी एक डायरेक्शन में होगा। मतलब ये डायरेक्शन में हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन में है, बस इतना ही है। पोलराइजेशन ये चीज़ होती है। यहाँ पर अंदर और बाहर के साइड में, ओके, वो चीज़ रहेगी, तो उसे एक्चुअली बोला जाता है पोलराइजेशन। ये नहीं, ये एक्चुअली होता है अनपोलराइज्ड। ठीक है ना? इसका और एक डेफिनेशन क्या बताया? इट इज़ द फिनोमेनन विच रिस्ट्रिक्ट द वेव ऑसिलेशंस टू अ पर्टिकुलर प्लेन। मतलब किसी एक प्लेन में वेव ऑसिलेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे दिया है, देखो ये किसी एक प्लेन में ही है। देखो यहाँ पे दिखा है, ये एक ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा, और तीनों पैरेलल एक दूसरे के। इसका मतलब वो एक ही प्लेन में है, तो वो परपेंडिकुलर, तो वो जो है उसको हम पोलराइज्ड लाइट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक ही प्लेन में है ना ये। द लाइट विच हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडनेस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। तो ये भी एक डेफिनेशन है कि जो लाइट रहती है जिसमें एक्चुअली प्रॉपर्टी रहती है वन साइडनेस की, ओके, तो उसी को एक्चुअली बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। ओके, यही चीज़ है पोलराइज्ड लाइट में। हमने देखा ये अनपोलराइज्ड को इस तरह से शो किया जाता है क्योंकि उसके वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होते हैं। और पोलराइज में क्या हो जाता है कि उसमें जो बाकी के कंपोनेंट्स है उसको निकाल देता है, वो सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट जो होते हैं, ओके, वही सिर्फ रखते हैं। ओके, इसलिए इसको पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। ओके, पोलराइज्ड में क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस है वो सिमेट्रिक तो रहेंगे लेकिन किसी एक प्लेन में रहेंगे। ओके, सारे वाइब्रेशंस। ओके, उसको बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस द वाइब्रेशन कंस्टिट्यूटिंग द बीम ऑफ लाइट आर कन्फाइंड ओनली टू वन डेफिनाइट प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ द बीम, द लाइट इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड। मतलब जो वाइब्रेशन हो रहे हैं बीम के, जो हम लाइट बीम आ रही है उसके वाइब्रेशन जो हो रहे हैं तो किसी एक प्लेन में हो रहे हैं। ओके, किसी एक डेफिनाइट प्लेन में हो रहे हैं एक्सिस के थ्रू। ओके, तो उस लाइट को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड बोलते हैं। ओके ना, ये चीज़ हमने देखी। और इसका एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू अ टर्मालाइन क्रिस्टल द इमर्जेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड। तो ये कैसे होता है एक्चुअली? ये डबल रिफ्रैक्शन का एग्जांपल इन्होंने कंसिडर किया है। ओके, इस तरह से एक कैल्साइट क्रिस्टल रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे होगा एंड देन यहाँ से लाइट पास ऑन होगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा अंदर एंड देन यहाँ पे होगा ये डायरेक्ट जा रही है, तो डायरेक्ट जा रही है उससे एक्चुअली बोला जाता है ई रे, इमर्जेंट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये जो है उसको ओ रे बोलते हैं, मीन्स ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। ओके, इस तरह से रहेगा। ये हम आगे सीखेंगे डबल रिफ्रैक्शन के टाइम पे। ये एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल समझाया था।
नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है कि देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड बीम डिफर विथ रिस्पेक्ट टू टू प्लेन्स। ओके, तो जो है प्रॉपर्टीज है प्लेन पोलराइज्ड बीम के वो एक्चुअली बहुत अलग हो जाते हैं जब हम दो प्लेन्स में देखते हैं। वन पजेसिंग वाइब्रेशंस एंड अदर एट राइट एंगल्स टू। तो अगर दोनों प्लेन में से क्या होता है, एक प्लेन में वाइब्रेशंस होते हैं, ओके, और दूसरे में भी वाइब्रेशन लेकिन वो राइट एंगल्स में होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं when the polarized light has got vibrations in the plane of the paper they are represented। मतलब अगर आप कंसिडर करो ये जो आपका बोर्ड है, ओके, जो कुछ है स्क्रीन है, तो ये एक्चुअली पूरा प्लेन पेपर है, ओके ना, ये उसके ऊपर अगर हमारे कोई वाइब्रेशंस हो रहे हैं वहाँ पे, ओके, जो वर्टिकली वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो प्लेन है पेपर, तो उसको क्या कर रहा है, वो पैरेलली वहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है। ओके, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इफ द वाइब्रेशंस आर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर दे शोन एज। अगर वो प्लेन पेपर के प्लेन को ही अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसा डॉट बना के वहाँ पे सर्कल जैसा खींच लेना। ओके ना, मतलब वो अंदर के साइड गया हुआ है ऐसा, या फिर बाहर के साइड है, बट परपेंडिकुलर है। फॉर अनपोलराइज्ड लाइट इट इज़। ओके, तो अनपोलराइज्ड जो रहता है तो इसमें क्या रहता है कि कभी कभी दोनों भी रहता है। ओके, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। ओके, दोनों भी कुछ अमाउंट में रहेंगे, कहीं भी कुछ नहीं रहेगा, ऐसा भी रहेगा। तो ऐसी लाइट को क्या बोला जाता है, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, जैसे हमने देखा कि अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। तो क्या अनपोलराइज्ड लाइट हमें मालूम है, उससे अगर पोलराइज्ड लाइट हमें बनानी है, ओके, तो हमें एक डिवाइस लगेगा, यूज़ होता है, तो उस डिवाइस को बोला जाता है पोलराइज़र। ओके, तो पोलराइज़र क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स द अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। Polarization is very important parameter in the areas of science dealing with transfer wave propagation such as optics, seismology, radio and microwaves। तो पोलराइजेशन कहाँ का यूज़ होता है, ये एक्चुअली साइंस, एरिया ऑफ साइंस जो एक्चुअली डील करते हैं विथ ट्रांसफर्स वेव प्रोपेगेशन सच एज ऑप्टिक्स, सिस्मोलॉजी, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स। Especially impacted are technologies such as lasers, wireless and optical fiber telecommunication and radar। ओके, ये सब में एक्चुअली पोलराइजेशन का कंसेप्ट लगता है। ओके, इसमें लेज़र से, वायरलेस से, ओके, एंड ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशंस एंड रडार। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे टाइप्स देखने हमें पोलराइज्ड लाइट के, तो यहाँ पे 4 टाइप्स है उसके, मेन तो 3 ही है लेकिन एक फोर्थ भी एक इंक्लूड किया गया है। तो देखो क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देन इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, उनके शेप के ऊपर से ये तीनों भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए। तो नेक्स्ट है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, एंड उसके बाद है पार्शली
पोलराइज्ड लाइट। ओके, सो पहला है देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें क्या होता है, जो लाइट वेव होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है ई, ओके, इस एवरीवेयर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन। तो वो एक्चुअली हमें हर जगह पे दिखेगा एक सिंगल प्लेन में, वहाँ पे घूमते हो, ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। और जो एक्चुअली में हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, सिंस ई वेक्टर अपेयर्स एग्जीक्यूटिंग अ लीनियर वाइब्रेशन normal to the direction of propagation, a plane polarized light is also called as linear polarized light wave। तो क्या होता है कि जो ई वेक्टर है, ओके, वो एक्चुअली अपेयर्स कैसे हो रहा था कि वो लीनियर वाइब्रेशन कर रहा है। ओके, तो इसलिए हम देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लीनियरली पोलराइज्ड वेव भी बोलते हैं। ओके, देख सकते हैं। नेक्स्ट है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो देखो ये समझेगा इजीली, क्या है, दो कोहेरेंट वेव्स है। ओके, कोहेरेंट मीन्स हैविंग सेम वेवलेंथ। ओके, हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, एंड उनके एम्पलीट्यूड्स भी अलग अलग है, हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स सुपरइम्पोज। ओके, द रिजल्टेंट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो कैसा होना चाहिए, इलिप्टिकली पोलराइज्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, ई वेक्टर रोटेट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर चेंजेस विद टाइम। सो नेक्स्ट क्या, ई वेक्टर जो है वो एक्चुअली रोटेट होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर चेंजेस विद टाइम, और मैग्नीट्यूड तो चेंज होती रहती है। एंड द टिप ऑफ द ई वेक्टर ट्रेसेस एन इलिप्स। तो यहाँ पे जो वेक्टर निकल रहा है यहाँ पे, तो सबका पूछ किया जाता है। ओके, तो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होते रहता है टाइम के साथ साथ, और जो टिप है ई वेक्टर का वो एक्चुअली ऐसे घूमता है, यहाँ पे दिखाया गया, देखो शो करके दिया है यहाँ पे कैसे घूम रहा है। जो डॉटेड लाइन है वो एक्चुअली उसका डायरेक्शन ही बता रहा है, टिप बता रहा है कौन सी टिप। टिप मतलब क्या है, ये जो एरो दिखा रहा है ये इसका जो ये पॉइंट है उसे टिप बोला जाता है। तो वो कहाँ कहाँ पॉइंट करता है वो सब पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डॉटेड में दिखा गया, यहाँ पे डॉटेड में दिखाया गया। तो टिप ऑफ द ई वेक्टर ट्रेसेस एन इलिप्स, तो उससे वो इलिप्स जैसा शेप वहाँ पे फॉर्म कर रहा है, इसलिए उसे बोला जाता है इलिप्टिकल ई पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट क्या बोला है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। Circularly polarized light, the resultant light wave of two interacting waves is a circularly polarized if they have a constant phase difference and equal amplitude। तो इलिप्टिकल हमने देखा था, उसमें क्या था, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था, और वहाँ पे भी कांस्टेंट ही फेज डिफरेंस था बट 90 डिग्री का था, और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो एक्चुअली कांस्टेंट रहेगा पूरा। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं रहेगा, वो 180 का हो जाएगा। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, और जो एम्पलीट्यूड्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, इक्वल एम्पलीट्यूड्स रहने की वजह से वो वहाँ पे सर्कुलर वहाँ पे फॉर्म होगा। तो इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे जो टिप है ई वेक्टर का वो एक्चुअली क्या क्रिएट कर रहा है, द टिप ऑफ ई वेक्टर ट्रेसेस एंड सर्कुलर हेलिक्स। ओके, हेलिक्स मीन्स ऐसा जो शेप होता है इस तरह के फॉर्म कर रहे हैं, तो इसे हेलिक्स बोलते हैं। तो इसे
सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट वेव्स इस तरह से रहते हैं। देखो इसके ई वेक्टर से यहाँ पे दिखा रहे हैं, एरो के फॉर्म में दिखाया गया है, इस तरह से रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उसका एक्चुअली और एक है ना, फोर्थ वाला एक था, वो था पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। मतलब जो पूरी तरह से अनपोलराइज्ड भी नहीं बोल सकते और पूरी तरह से पोलराइज्ड भी नहीं बोल सकते, इससे लाइट को बोला जाता है पार्शियली पोलराइज्ड। इसमें क्या बोला गया है कि एक लीनियर पोलराइज्ड लाइट है, ओके, और दूसरी अनपोलराइज्ड लाइट है। ओके, इन दोनों को अगर सुपर इम्पोज करते हैं तो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट फॉर्म हो सकती है। ओके, पार्शियली पोलराइज्ड में क्या रहता है कि अगर नॉर्मल जो प्लेन पोलराइज्ड रहता है उसका क्या सिर्फ एक डॉट लगाओ या फिर एक पूरा पैरेलल हो जाए, तो क्या है, पैरेलल या परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से इसको पार्शियली पोलराइज्ड लाइट वेव्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ जगह पे डॉट और यहाँ पे हमें पैरेलल वाला देखेंगे और बाकी जगह पे नॉर्मल। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं ये सारे जो तीनों हमने देखे पहले, तो ये एक्चुअली कैसे परफॉर्म होते हैं वो आपको इसमें से दिखेगा। तो देखो इसमें ये जो है वो लीनियर पोलराइजेशन है, सर्कुलर है, एंड नेक्स्ट इज इलिप्टिकल। ओके, तो इस तरह से देखो ये शेप फॉर्म कर रहे हैं अपने अपने। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन, पोलराइजर। ओके, तो पोलराइजर क्या होता है, तो एक तरह का डिवाइस है। पोलराइजर इज एन ऑप्टिकल फिल्टर, तो एक ऑप्टिकल फिल्टर है ये। ओके, फिल्टर मीन्स क्या, फिल्ट्रेट करने का काम, मीन्स वो कुछ तो वहाँ पे अनवांटेड चीज़ बाहर निकल रहा है। ओके, इट ट्रांसफर्स अनपोलराइज्ड नेचुरल लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। तो ये क्या करता है कि जो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है उसे पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन नेचुरल लाइट इज पास थ्रू ए पोलराइजर, नेचुरल लाइट अगर पास करते हैं तो वाइब्रेशन पैरेलल टू ट्रांसमिशन एक्चुअली इज अलाउड टू पास। ओके, तो जो वाइब्रेशंस है वो एक्चुअली पास कर रहे हैं उससे, ट्रांसमिशन एक्सिस से। तो वाइब्रेशंस दैट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर ब्लॉक टोटली। तो जो वाइब्रेशंस एक्चुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगे। और इसको एक्चुअली शो कैसे करेंगे हम, तो इस तरह से शो किया जाएगा। देखो अनपोलराइज्ड लाइट में आपको देख सकता है, देखो ये कुछ ये नहीं है। ओके, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। ओके, ये मतलब पोलराइज्ड भी बोल नहीं सकते पूरी तरह से अनपोलराइज्ड भी नहीं, वैसे उसको अनपोलराइज्ड बोला जाता है। एंड ये हमारा पोलराइजिंग। ओके, और बीच में जो पार्ट है वो है पोलराइजर का। नाउ पोलराइजर के साथ साथ और एक चीज़ है, लीनियर और सर्कुलर पोलराइजर्स आर ऑफ इट्स टू टाइप्स। तो उसके दो टाइप्स भी है, लीनियर पोलराइजर है और एक सर्कुलर पोलराइजर है। तो लीनियर का काम क्या है कि जो लीनियरली पोलराइज्ड वेव वहाँ पे जनरेट करेगी, और जो हमारा जो एनालाइजर है उसका क्या है एक्चुअली कि वो एनालाइज करेगा। दे आर यूज्ड इन मेनी ऑप्टिकल instruments and polarizing filters in photography and also in liquid crystal display technology. सो लीनियर पोलराइजर जो है उसमें ऐसा रहेगा, ओके, लीनियर फॉर्म में इतना गैप रहेगा जिसमें से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर यहाँ पे दिखाया गया है, तो इससे सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स भी निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लीनियर पोलराइजेशन समझ गया, एक लाइन में होता है, और सर्कुलर जो रहता है उसमें ये आधे में से, फिर क्या था वहाँ पे 90 डिग्री का कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी है ना, इसलिए से देख रहे
नेक्स्ट इज एनालाइजर। तो एनालाइजर एक ऐसा डिवाइस है, तो वो ऐसा डिवाइस है कि जो एक्चुअली डिटेक्ट करता है वाइब्रेशंस। हमारे पोलराइज जो लाइट आएगी, हमारी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट अगर कंसिडर करो, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे उनको काउंट करने का काम कौन? एनालाइजर करता है। व्हेन नेचुरल लाइट इट पासेस थ्रू द पोलराइजर, तो नेचुरल लाइट है जो वो पोलराइजर से पास हो रही है। द ट्रांसमिटेड लाइट इज लीनियरली पोलराइज्ड। सो इसमें क्या है कि पहले अगर लाइटरल लाइट अगर हम पास करते हैं पोलराइजर से, तो वो एक्चुअली लीनियरली पोलराइज्ड वहाँ पे हमें मिलेगा। ओके, नेचुरल लाइट एक्चुअली अनपोलराइज्ड रहती है, सो लीनियरली पोलराइज्ड होगा। नाउ इफ द लाइट फर्दर पासेस थ्रू एन एनालाइजर, और वापस उसको एनालाइजर से अगर हम पास ऑन कर रहे हैं, द इंटेंसिटी यहाँ पे वेरी होगी विथ द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर। ओके, एंगल बन रहा है, ओके वो रहेगा, वो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो पोलराइजर के बीच में होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एनालाइजर एक्चुअली रोटेट करता है। देख सकते हैं। सो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ओके, इसमें एक्चुअली क्या रहेगा, यहाँ पे ये पोलराइजर है, यहाँ पे ट्रांसमिशन एक्सिस है। नाउ नेक्स्ट क्या है, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Okay, thank you very much.